सीतामढ़ी के एक सरकारी विद्यालय के बारे में आपको हम बताएंगे, जिस विद्यालय के बारे में जानकर आपको लगेगा कि प्राइवेट विद्यालय इसके सामने क्या ही टिक पाएगा। एक सरकारी विद्यालय जहां पर सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाई जाती है। एक सरकारी विद्यालय जहां पर निजी शिक्षक वहां पर आकर पढ़ाते हैं, प्राइवेट शिक्षक, और उन प्राइवेट शिक्षकों का तनख्वाह अभिभावक पैसा देकर चुकाते हैं। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी कि आखिरकार कोई सरकारी विद्यालय ऐसा कैसे हो सकता है। साल 2009 में उस सरकारी विद्यालय में प्रधान शिक्षक के तौर पर आए थे भिखारी महतो, और भिखारी महतो जब आए थे तब उस सरकारी विद्यालय के पास मात्र 20 डिसमिल की भूमि थी और वो एक मिडिल स्कूल था। लेकिन साल 2013 में उसको माध्यमिक विद्यालय बनाया गया, उच्च माध्यमिक विद्यालय, और उसके बाद ग्रामीणों ने, बताया जाता है कि आसपास लगभग 44 घर था और 44 घर के लोगों ने मिलकर जमीन दिया, और इस वक्त पर विद्यालय के पास 158 डिसमिल जमीन है। उस विद्यालय में 22 कमरा है, 11 शिक्षक हैं, और सबसे खास बात कि उसमें से 7 शिक्षक जो हैं वो प्राइवेट शिक्षक हैं। आगे आपको हम पूरी कहानी सुनाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पूरी की पूरी कहानी सीतामढ़ी की है। सीतामढ़ी में एक प्रखंड पड़ता है जिसका नाम है सोनबरसा प्रखंड। सोनबरसा प्रखंड के अंतर्गत आता है उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदरवा। इंदरवा गांव का नाम है। अब उसी विद्यालय की आपको हम बात बता रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक उस विद्यालय में बच्चों को मुफ्त ट्यूशन दी जाती है। आप एक बार तस्वीर देखिए तो आपको दिखेगा कि हर बच्चा एकदम स्कूल के यूनिफॉर्म में है, जैसे यूनिफॉर्म पहनकर आया जाता है विद्यालय। हर बच्चा आपको यूनिफॉर्म में दिखाई देगा। आप इस तस्वीर को देखिए, कोई बच्चा बगैर यूनिफॉर्म के नहीं है। एक और खास बात है कि इस विद्यालय में लगभग 1500 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं और इन बच्चों की उपस्थिति 90% से अधिक रहती है। एक और खास बात सुनिए, लगातार 2 दिन अगर कोई बच्चा अनुपस्थित रहता है तो तीसरे दिन उस बच्चे के घर पर टीचर्स के द्वारा सूचना भिजवा दी जाती है, और चौथा दिन जब आता है तो उस बच्चे का टीसी काट दिया जाता है। टीसी का मतलब कि उस बच्चे को विद्यालय से निकाल दिया जाता है। अगर अभिभावक यह नहीं बताता है कि उसका बच्चा बीमार है या कोई जरूरी काम है या मेडिकल सर्टिफिकेट उसका नहीं लगाता, मतलब कि जैसे एकदम प्राइवेट विद्यालय में होता है, ठीक उसी प्रकार से यह कहानी आपको जब हम सुना रहे हैं, जब हम आपको बता रहे हैं कि उस सरकारी विद्यालय में 7 प्राइवेट शिक्षक हैं, जिन शिक्षकों का तनख्वाह उस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावक पैसा जुटाकर देते हैं, तब आपको लगेगा कि यह सब कुछ कैसे हो रहा होगा। तो यह सब कुछ होता है साल 2009 में, जब वहां पर प्रधान शिक्षक बनकर भिखारी महतो आते हैं। भिखारी महतो जब आते हैं प्रधान शिक्षक बनकर, तब विद्यालय आमतौर पर जो सरकारी विद्यालय होता है वैसे ही रहता है। लेकिन साल 2013 में उनके प्रयास से इस मिडिल स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया। 10वीं तक की पढ़ाई होने लगी, और इसके बाद वहां पर क्या हुआ तो 20 डिसमिल जमीन थी। विद्यालय को जमीन कम पड़ गया, कमरा कम पड़ गया। प्रधान शिक्षक के मेहनत से, उनके द्वारा प्रयास किए जाने के बाद लगभग 44 घर के लोगों ने मिलकर अपनी भूमि दी, और भूमि को लेने के लिए गांव वालों ने चंदा जुटाकर पैसा दिया, और वहां पर 22 कमरा बनकर तैयार हुआ। और अब उस विद्यालय में 22 कमरे हैं, 11 शिक्षक हैं, और उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनकी उपस्थिति 90% से अधिक रहती है प्रतिदिन। जब यह सब कहानी हम आपको सुना रहे हैं तब आपको भी सुनकर लगेगा कि सरकारी विद्यालय को लेकर सबके मन में एक धारणा बनी हुई है कि सरकारी विद्यालय का मतलब कि बच्चा सिर्फ वहां पर जो खाना मिलता है वो खाना खाने के लिए जाता है, उसके तन पर साफ कपड़ा नहीं होता है,
जबकि यूनिफॉर्म से लेकर हर चीज सरकार देती है, लेकिन उसके बावजूद उसके पास साफ कपड़ा नहीं होता। लेकिन इस विद्यालय की तस्वीर को देखने के बाद, यहाँ के बच्चों को देखने के बाद आपकी धारणा बदल जाएगी। वहां पर लड़कियां, लड़के, हर कोई एकदम यूनिफॉर्म पहनकर जब सुबह सुबह प्रार्थना होता है तो वहां पर बैठता है, तो देखकर वहां पर बड़े बड़े जो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हैं, जो प्राइवेट विद्यालय हैं महंगे महंगे, उनकी याद आ जाती है। और यह विद्यालय है सीतामढ़ी के एक जगह है इंदरवा, वहीं का उच्च माध्यमिक विद्यालय है। अब आगे और कुछ जानकारी, कुछ और अपडेट आएगा तो आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल इस सरकारी विद्यालय को देखकर आपका दिल खुश हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।